नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्राडे। आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, क्यों मार्केट ने आज इतना बड़ा गैप दिखाया या इतनी तेजी से आज मार्केट नीचे क्यों गिरा। क्या ये गिरावट जरूरी थी या पहले से सब लोग जानते थे, आप लोग ही अनजान थे? क्या था कारण, चलिए सब चीजों को एक एक करके समझते हैं। आज लगभग यहाँ पर 3.5% से ज्यादा यहाँ पर निफ्टी गिरा और बैंक निफ्टी देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरा है। बैंक निफ्टी में भी आज बहुत बड़ी गिरावट आई है, लगभग 4% की यहाँ पर गिरावट आई है ऊपरी स्तर से। पहले तो मार्केट आज यहाँ पर पॉजिटिव थे, गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद क्या हो गया अचानक कि ये गिरावट आनी ही थी। इसके बारे में सब लोगों को पता था, लेकिन आप लोगों को कैसे नहीं पता था, चलिए एक एक करके मैं सब चीजों को आपको समझाता हूं। पहले तो देख लेते हैं, आज बहुत बड़ी गिरावट है मार्केट में और ये एक अहम गिरावट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गिरावट है। ऐसे नहीं है कि एक दिन गिर गया कल को फिर से उठ जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला है। अब जो ये गिरावट है ये हमें मंदी के मार्केट में ढकेल देगी, ऐसा माना जा रहा है। चार्ट हमें ऐसा बता रहे हैं, डाटा हमें ऐसा बता रहा है। सब चीजों के बारे में एक एक करके जानते हैं और समझते हैं कि क्या हुआ था कल बीती रात जिसके कारण यहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई थी। सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर एक मेन सपोर्ट था जो हमने 7 मार्च को लो बनाया था, उसका एक सपोर्ट था जो हमने आज के मार्केट में तोड़ दिया है। ये जो मेन सपोर्ट था हमारा, उसको हमने कई बार टेस्ट किया था जब हम बुल रन में भी घुसे थे। उससे पहले भी हमने 2021 में इसी पॉइंट पर आकर काफी ज्यादा कंसोलिडेट किया था, यानी कि यहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट था और वहां पर मार्केट को कई बार सपोर्ट मिला था। देखिए कई बार यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट दिया था और इसी सपोर्ट लेवल को निफ्टी को यहाँ पर गिरने से बार बार रोक रहा था। यहाँ पर देखिए 7 मार्च को भी रुके हम, यहाँ पर 13 मई को भी हमने यहाँ से उछाल लगाई थी और आज ये फाइनली लेवल टूट गया है। स्टॉक मार्केट के चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत काम करते हैं। मार्केट में आप सोच रहे होंगे बार बार ऊपर तो जा रहा था, देखिए कितनी बार पीक बनाई, 1 बार 2 बार 3 बार, क्यों बार बार वहां से ये मार्केट नीचे आ रहा था? वहां पर एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का था जिसके कारण से मार्केट यहां से बार बार नीचे आ रहे थे और यहां पर ऐसा माना जा रहा था कि एक बार फिर से सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आएंगे, लेकिन 2-3 बार पीक बनाने के बाद अब की बार मार्केट ने निचले स्तर से ही गिरावट दिखानी चालू कर दी। और ये गिरावट मामूली गिरावट नहीं है, ये गिरावट है बहुत बड़ी गिरावट। और यहाँ से अब तक हम क्या मान रहे थे कि निफ्टी साइडवे में और उसके बाद निफ्टी यहाँ संभल के ऊपर चला जाएगा। वो कहावत है ना, इंसान हो या निफ्टी ऊपर जाना है, तो निफ्टी को ऊपर जाना है, लेकिन कब जाना है ये हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो बड़ा सपोर्ट लेवल था वो टूट चुका है, उसके बाद के सपोर्ट लेवल बना देते हैं। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल नजर आ रहे हैं वो हैं अब बिल्कुल ही नीचे, यानी कि यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसके बीच में कोई भी सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 1000 पॉइंट नीचे, इसके बाद निफ्टी को गोता लगाने के लिए यहाँ बहुत बड़ी यहाँ पर गैप मिल जाता है और उसके बाद अगर निफ्टी और भी नीचे गिरा तो भगवान ना करे इतना नीचे जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा आज बहुत पोर्टफोलियो में अपना पैसा गंवाया और मैं नहीं चाहता मेरे कोई भी दोस्त ये कोई भी हो उसके पैसे यहाँ पर डूबे। लेकिन यहाँ पर क्लियर यही था कि आप लोगों को नई पोजीशन नहीं बनानी। कई लोगों को इतना समझाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी नई पोजीशन इनिशिएट की और उसके बाद भी वो लोग यहाँ पर लॉस को यहाँ पर अब देख रहे हैं। सब लोग ये जानते हैं कि बाय द डिप्स नीचे खरीद लो ऊपर जाएगा भाई, लेकिन आपको कब पता चलेगा ये डिप्स है या यही बॉटम है? बॉटम किसी के हाथ में नहीं आया। आप लोगों को बहुत सारी चीजों को यहाँ पर समझना होगा। सबसे पहले तो एक तो देश में आप लोग समझ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्रूड ऑयल का दाम देखिए कितना चल रहा है, $111 है, $110 के दाम पर चल रहा है क्रूड ऑयल, जो अभी कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर $122 और $127 के यहाँ तक चल रहा था। क्रूड है सबसे बड़ा यहाँ पर महंगाई का कारण, जिसके चलते मार्केट गिर रहा है, क्योंकि जो ऑयल है वो महंगा आएगा तो सभी इंडस्ट्री का, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनियों के मार्जिन होंगे कम, उनको इफेक्ट करेगा, तभी उनके लॉस बढ़ेंगे, जिसके लॉस है उसके लॉस बढ़ेंगे और जो प्रॉफिट में उनका प्रॉफिट भी कम होगा तेल के चक्कर में। दूसरी बात यह है, हमारा यहाँ पर दुश्मन जो है इस समय वो है डाउ जोन का जो
फ्यूचर इंडेक्स है वो इस समय ऑलमोस्ट 2% नीचे है। डाउ का फ्यूचर का चार्ट है और उसके बाद डाउ का हम डेली का चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए डाउ भी एक पैरेलल चैनल में यहाँ पर नीचे जा रहा था, उसका अहम सपोर्ट था, वो भी अब यहाँ पर डाउ ने लगभग तोड़ दिया है। डाउ जोन जो है अमेरिका इंडेक्स है, इसमें अमेरिका के दिग्गज इंडस्ट्रियल कंपनियां के स्टॉक आपको मिलते हैं। उसके अलावा नैस्डैक भी है, नैस्डैक में हमें यहाँ पर स्टॉक मिलते हैं वो जो टेक्नोलॉजी कंपनी से होते हैं। तो अमेरिका में क्या हुआ है, यहाँ पे कल फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका की बैठक हुई थी। जैसे हमारे रिजर्व बैंक होता है वहां पर फेडरल बैंक होता है, उसने यहाँ पर जो है 0.75 जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ब्याज दरें देता है, यानी रिजर्व बैंक जितने दामों पर बैंकों को कर्जा देता है उसको बोलते हैं ये इंटरेस्ट रेट। ऐसे हमारे यहाँ भी इंटरेस्ट रेट बढ़ी है, उसी के साथ साथ फेडरल बैंक ने भी बढ़ाई है। यानी कि अब जो फेडरल बैंक है, मेन बैंक जो अमेरिका का है, वो अमेरिकन कंपनियों को इस दर पर अब से इतनी दर बढ़ाकर अब वहां पर लोन देगा तब, और वो जो लोन होगा बाकी जो बैंक होंगे वो भी इतना ही बढ़ाकर अब आगे लोन देंगे। यदि लोन महंगा होगा तो उससे क्या होगा, सभी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। अब जो लोग लोन ले रहे थे, कंपनियां लोन लेती हैं, उनकी जो लोन देने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा, यानी उनको भी नुकसान होगा। बहुत बड़ा बड़ा लोन लेती है भाई, छोटा मोटा नहीं, लाख 2 लाख का, लाख 2 लाख करोड़ का लोन लेती हैं कंपनियां, और उन्हीं से यहाँ पर मार्केट चलता है। जैसे ही लोन महंगा होगा वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट कम होंगे और धीरे धीरे मार्केट में सुस्ती आएगी, यानी कि लोग कम चीजें खरीदेंगे, कम बेचेंगे, गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, लोग घर नहीं बनाएंगे, कम बनाएंगे। मतलब इन चीजों से बहुत इफेक्ट पड़ता है। और बात यह है अमेरिकन गवर्नमेंट जो कि यहाँ पर जो बाइडेन की गवर्नमेंट है वो बहुत बुरी तरह से फेल हुई है। अमेरिका में क्या है, जो ब्याज दरें हैं वो 1% के लगभग आसपास थी अब तक। इंडिया में जैसे कि वहाँ पे कोई भी लोन लेना बहुत इजी था, आप लोग लोन लेना चाहे तो 1% की दर से आप लोग वहाँ पर होम लोन ले सकते हैं। कार लोन तो लगभग फ्री था। जैसे हमारे 7.8 5%, 8%, 10%, 11% तक का हमें लोन लेना पड़ता है यहाँ पर ब्याज दर में। वहाँ पर इतना सस्ता लोन था जो कि अब वहाँ पर महंगा हो गया है, और यहाँ पर गवर्नमेंट वहाँ की ये बोल रही है कि लगातार अभी 2-3 क्वार्टर तक ये बढ़ा भी सकती है। तो इसी डर से यहाँ पर हमारे मार्केट गिर गए हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी से बहुत कुछ मिलती जुलती, क्योंकि हम लोग भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग भी एक लोकतंत्र है और वो भी एक लोकतंत्र है। बाकी हमारे बहुत सारे बिजनेस उनसे लगते हुए हैं, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर गिरावट में आए। साथ साथ ये भी है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसने इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगाया था कि यहाँ पर वॉर हो जाएगी। जैसे रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है, उसके चलते भी यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह से फेल हुई है, और उन्होंने जो इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं लगाया था। और वहाँ पर महंगाई जो दर है वो 12-13% की दर से बढ़ रही है। अब वहाँ पर इंडिया में तो 5-6% की दर से है। तो इंडिया और अमेरिका में फ़र्क ये है कि इंडिया में ब्याज तो है, जो लोन मिलता है हमारे यहाँ वो तो 7-8 इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, 7-8 की इंटरेस्ट रेट पे, और हमारी महंगाई दर है कम 6%। लेकिन वहाँ पर जो लोन मिलता है वो 1% पे मिलता है, और महंगाई दर हो गई 12% की। इसी के चलते चलते देखिए कितना बड़ा गैप है। इंडिया की इकोनॉमी में इसलिए बेहतर है क्योंकि हम लोग सब कुछ कैलकुलेट करके चलते हैं, हम लोग बचत करने वाले लोग हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। आपके सैलरी एक तो वीकली आती है बहुत सारे लोगों की, उसके बाद वो लोग खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं और वो लोग कर्जे पे ही जीते हैं। मतलब वो लोग जितना उन पे इनकम आएगी उसे खर्च कर देंगे और कर्जा मिलेगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी उन्हें बहुत सारा पैसा देती है, जैसे बेरोजगारी भत्ता वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें भत्ते मिलते हैं जिससे वो लोग अपना घर का गुजर बसर करते हैं। ऐसा नहीं है अमेरिकन लोग आपको अमीर मिलेंगे, अमेरिका में बहुत गरीबी है और लोग बिल्कुल ही आदत उनकी खराब हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो में बहुत पैसा बनाया है और भी अनाप शनाप चीजें वहां पर पैसा बनाने के काफी थी, लेकिन अचानक से वहां पर क्रिप्टो मार्केट भी गिर गया और भी जो चीजें थी एनएफटी वगैरह जो भी था उनके उल्टे सीधे गोरख धंधे सब कुछ बंद हो गए हैं अमेरिका वालों के। अब लोग वहां पर भूखमरी की हालात पे पहुंचने वाले हैं। अभी ये जो अब कदम उठा रही है बैंक, उससे चलते चलते वहां पर कुछ बदलाव आएंगे। अगर वहां पर ही धीरे धीरे ठीक ठीक होता रहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंडिया में भी ठीक हो जाएगा।
लेकिन बात ये हुई थी कि जैसे ही वहाँ पे ब्याज दरों का अनाउंसमेंट होगा कल रात को, इनके मार्केट उसी समय ओपन थे, जैसे हम लोग तो रात को बंद थे, तो इन्होंने क्या हुआ, बड़ी बड़ी कंपनी ने वहाँ पर मार्केट को तेजी में ले गया है, क्योंकि वो लोग पहले से ही ओवर सोल्ड कंडीशन में थे, वो लोग ऑलरेडी बेच के बैठे हुए थे। लेकिन उन्हें क्या किया, दिखाने के लिए तो तेजी कर दी कल के मार्केट में, और जैसे ही मार्केट बंद हुआ तो वहाँ पर जो ट्रेडिंग है फ्यूचर के जरिए भी दिन रात चलती है, तो डाउ फ्यूचर में उन्होंने लगातार, जैसे हमारा मार्केट खुला यानी वहां पर राहत हुई, तो वैसे बड़ी कंपनी ने वहां पर बेचना चालू कर दिया, ताकि आम लोगों को, जो आम इन्वेस्टर है, वो लोग वहां पे निकलने की सिचुएशन ना आए, और उन्हें रातों रात ये काम किया। उस रातों रात में हमारे यहाँ तो दिन था, हमारा मार्केट खुला हुआ था, तो हम लोग जो है, हमारी ट्रेडिंग जो चलती है वो डाउ जोन्स को फॉलो करते हैं हम लोग पैटर्न को। तो डाउ जोन में बहुत बड़ी गिरावट आई, आप देख सकते हैं 500 साढ़े 500 पॉइंट डाउ जोन गिरा हुआ है यहाँ पर, और एक यानी 1.5% से ज्यादा गिरा हुआ है, अभी भी गिर रहा है। तो उसके चलते हमारे मार्केट जो कि अहम सपोर्ट पे बैठे थे, वो ब्रेकआउट कर गए। ये जो ट्रिगर आया है वो अमेरिका से आया है, फेडरल बैंक की यहाँ पर रेट इंक्रीज करने से आया है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा गैप है इन महंगाई दर में और इंटरेस्ट रेट में, जिसके चलते अब ये गैप वहां पर गवर्नमेंट को फिल करना पड़ेगा, और वहां पर जो सिचुएशन है, अब तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी वहां पे देश में, थोड़ी दिनों के लिए ग्रोथ को कंट्रोल किया जाएगा, और ये हो सकता है कि अमेरिका में कुछ दिनों के लिए मंदी आ जाए। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो हमारे जो स्टॉक इंडेक्स है वो भी अब करेक्ट होंगे। अब जो जैसा आप लोगों ने कोरोना टाइम में यहाँ उछाल देखा था, वैसा नहीं आएगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में कभी भी एक तरफा तेजी नहीं आती है, और ये तेजी तो हमने अपने 2 सालों में जो देखी है, ऐसी तेजी तो कभी आई ही नहीं थी स्टॉक मार्केट में। लेकिन अब जो है भाई, कब तक उड़ेगा, बोलते हैं ना कि कितना भी हवा में उड़ ले, एक दिन जमीन पे आना है। तो अब स्टॉक मार्केट जमीन पे आ रहा है, और यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि कहाँ पर रुकेगा। अब दिक्कत ये है कि स्टॉक मार्केट या तो 1400 साढ़े 1400 पर रुक सकता है, या फिर उससे नीचे भी आ सकता है। तो आपको नया निवेश करने से पहले यहाँ से बचना होगा। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर क्रूड ऑयल भी गिर रहा है, आज सब कुछ गिरा है, ये सब कुछ गिरा है। यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर को छोड़ के, सिल्वर गोल्ड अभी आपको निगेटिव नजर आ रहे होंगे, लेकिन गोल्ड यहाँ पर काफी तेजी से बढ़ा है कुछ दिनों में, जिसका आपको यहाँ पर उसके चार्ट में भी नजर आ जाएगा। ये देखने को मिल जाएगा कि गोल्ड और सिल्वर अब बढ़ेंगे, और जो स्टॉक मार्केट है उसमें धीरे धीरे मंदी आएगी। अब नया निवेश, नया इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना होगा, और आपको अब सजगता से, अब आपको लिमिटेड लॉस करके लिमिटेड प्रॉफिट रखना होगा। आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना होगा 10-5% का अगर आपको प्रॉफिट मिलता है स्टॉक मार्केट में, तो उसको आपको लेके बुक करना होगा। अब आपको बहुत सतर्क रहना होगा। अब मार्केट बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक जो हमारा अहम लेवल था उसको तोड़कर नीचे निकल गए हैं। अब आपको बहुत सतर्कता से काम करना होगा। अब ये मार्केट वाला नहीं रहा जहां आप लोगों को इजी मनी मिलेगी। इजी मनी कभी भी टेम्परेरी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। अब आपको अपना सब कुछ कैलकुलेट करना होगा, और धीरे धीरे अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को अनुशासन में लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपको यहाँ से टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की यहाँ से आपको समझ बढ़ानी होगी। और इस चैनल पे हम लोग यही करते हैं, आप लोगों के लिए हम फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, सभी तरह की नॉलेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। और साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, जो आपके लिए हम डेली, हफ्ते, वीकली आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। वहाँ पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी आपको वीडियो मिल जाएगी। आपकी स्क्रीन पर प्ले लिस्ट मौजूद है, आप जल्दी से जल्दी जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए यहाँ पर बेसिक और स्टॉक मार्केट की सीरीज भी आपको मिल जाएगी। जल्दी जल्दी आप लोग उन दोनों सीरीज को देखिए, ताकि आप लोग भी यहाँ पर आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ डिपेंड हो सके। आप लोग किसी दूसरे बंदे पर डिपेंड ना रहे, अपनी मनी खुद से अपने दम पर कमा सके, और यहाँ पर आप लोग एक नॉलेज गेन कर सके, ताकि आप लोग किसी दूसरे पर डिपेंड ना रहे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपके लिए हम डेली स्टॉक एनालिसिस की वीडियो भी लेके आते रहते हैं। तो जल्दी जल्दी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।